आज मैं गोदुग्ध पर बात करने जा रहा हूं। कीची कीची कौवा खाए, दूध बतासा भैया खाए। या कीची कीची कौवा खाए, बिटिया है तो दूध बतासा बिटिया खाए। ये घर में ये माता कई बार ऐसा कहती थी। मैंने बचपन में सुना है, कहीं आनाकानी कर रहा है, कुछ कर रहा है, देखिए कौवा है वो खा जाएगा और वो खाएगा, भैया हमारा पिएगा दूध बतासा। ये बोलचाल की भाषा है, चीनी बतासा। उस समय तो बतासे घर में आते थे, दूध बतासा भैया खाए, भैया भी खुश होकर के पी लेता था। आज है विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे। हर विषय को लेकर के दिवस मनाया जाता है, दिवस कोई भी हो। आज की थीम है, आज का विषय है दुनिया को पोषण देने के लिए डेयरी की महत्वपूर्ण भूमिका। वैसे तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन इनका जन्मदिन होता है। इन्होंने श्वेत क्रांति की थी। ये पूरे विश्व में ग्लोबल फूड कहा गया है, वैश्विक भोजन इसको कहा गया दूध को। जब हमारा जन्म होता है, कोई भी बच्चा जन्मता है, वो माता का स्तन पी करके बड़ा होता है, स्तनपान करता है, वहाँ से प्रारंभ हो जाता है। यदि कारणवश माता दूध जितना होना चाहिए उसके पास नहीं है, कोई ऐसी रुग्णता है, कोई ऐसी परेशानी है, या कई बार ऐसा होता है कि माता जन्मते ही ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, ख़त्म हो जाती है, तो बच्चे को दूध की आवश्यकता होती है। दूध गाय का हो, बकरी का हो, भैंस का हो, आदि आदि और भी कई पशुओं का दूध पिया जाता है। लेकिन दूध की जब बात आती है तो गाय को तो माता इसीलिए कहा जाता है, पशवो न गावाहा, अर्थात गाय पशु नहीं है, गावो विश्वस्य मातरा, गाय को विश्व की माता कहा गया है। माँ असमर्थ है या माँ ने 6 महीने साल भर पिलाया, जीवन भर नहीं पिला सकती, गाय उसकी संतत बराबर दूध पिलाती रहती है। दूध में पोषण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सारे तत्व उसमें मौजूद हैं। अगर नहीं है तो आयरन नहीं है और विटामिन सी, 2 चीज़ें अगर हम छोड़ दें, सब कुछ उसमें उपलब्ध है। दूध में सारे तत्व मिलते हैं। मेरे गुरुजी डॉक्टर विठलदास मोदी ने दुग्ध कल्प में लिखा कि जब भी कोई नया तत्व ढूंढा जाता है, विटामिन ढूंढा जाता है, जो शरीर के लिए कोई पोषक तत्व जो आवश्यक होता है, वो गाय के दूध में पहले से ही विद्यमान होता है। इसमें जो पोषण की दृष्टि से भी देखा जाए, चाहे हड्डियों की बात हो, चाहे हमारे बालों की बात हो, स्किन की बात हो, त्वचा का चमकना हो, हर तरह से दूध से बने पदार्थ लाभकारी तो ही हैं। इसके अलावा अगर मैं देखें कि दूध की प्रारंभ कहाँ से हुआ होगा, हजारों वर्ष पहले, आदिकाल से ही, बच्चा जन्मते ही शैशव काल की बात बताई। उसके बाद में जैसे हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, दूध के हमारी सनातन धर्म में रुद्राभिषेक किया जाता है, हवन करते हैं तो उसमें घी की आवश्यकता होती है। घी में भी गोघृत की बात कही जाती है। दूध तो भैंस का भी दूध है, बकरी का भी दूध है, लेकिन जब एच ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछे थे, अमृतम किम, युधिष्ठिर का उत्तर था गवाम पया, गाय के दूध में अमृत है। गाय का दूध अमृत तुल्य है। मैं भी जो दूध सेवन करता हूं, तो इसमें जो वीगन हो चुके हैं उनको मैं बता दूं, वो कहते हैं कि नहीं, वीगन पशुजनित कोई चीज़ हम नहीं लेते। मैं गाय के दूध का सेवन करता हूं, लेकिन स्वस्थ गाय होनी चाहिए, स्वस्थ स्थान पर उसका रहना खाना सारा सब कैसा होना चाहिए, स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा दूध निकला हुआ होना चाहिए, ये सब ध्यान रखता हूँ। गाय को अच्छी गाजर है, सेब है या पालक, जो भी सीजन में चीज़ें मिलती हैं वो खिलाई जाएं, मैं उसका दूध सेवन करता हूँ। क्योंकि मैं 11 वर्षों से दोपहर के बाद में फलाहारी करता हूँ, तो मुझे फलों में भी कई बार ऐसा होता है, सीजन कुछ ऐसे फल नहीं होते, तो वहाँ पर दूध अगर लूँगा तो ऐसी गाय कर देता हूँ। उसमें मखाने आदि डाल करके जो भी चीज़ बनाई जाती है, खीर जैसी बन जाती है, मखाना, रामदाना, काजू, नट्स वगैरह सब डाल दिए जाते हैं। चीनी से बनी चीज़ें नहीं लेता हूँ। दूध में वैसे मिठास होती है, लैक्टोज होता है, दुग्ध शर्करा होती है, लेकिन थोड़ा खजूर डलवा देता हूँ। इस तरह की
मैं अभी भी ले रहा हूँ, जाड़े दिनों में तो ले ही रहा था, लेकिन अभी भी ले रहा हूँ। तो दूध जब भी, आज तो विश्व दुग्ध दिवस है, सभी को दूध पीना चाहिए। गर्मी है, इस समय टेम्परेचर 40 ऊपर जा रहा है, तो दूध डेयरी से लेकर के ठंडा दूध, ठंडा मतलब ये नहीं कि गर्मी साए उबल रहे थे, पसीना निकल रहा था, पिया तो परेशानी हो सकती है। दूध को ठंडा, थोड़ा सा एक दिन ऐसी कोल्ड नहीं, बर्फीला नहीं, थोड़ा सा ठंडा भी पी सकते हो। गर्म करने के बाद में मैं भी पंखे में रखता हूँ, उसके बाद में जो बिल्कुल हल्का सा सिर गर्म जिसको कहना चाहिए रह जाता है, तो उसको मैं अपनी जो मखाने आदि की खीर होती है उसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो एक ग्लोबल फूड है, वैश्विक आहार है, इसके लिए इसके जागरूक होने की आवश्यकता है। दूध ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इसका उत्पादन और हो, मांग और आपूर्ति का बड़ा सिद्धांत है। हालांकि इस समय दूध देने के बाद में दूध तो सबको चाहिए, गोपालन नहीं कोई करना चाहता है। ऐसी स्थितियाँ आएंगी भविष्य में। अब ये बताना चाहता हूँ, जो डेयरी में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा गौशालाएँ हैं अच्छी अच्छी, मैं जानता हूँ, हरदोई में भी हमारे यहाँ अच्छी गौशाला है। भगवान कृष्ण ने तो बड़ा काम किया, उनका नाम गोविंद गोपाल इसीलिए रखा गया। तो गोलोक भी कहा गया, गोलोक में गोलोक ही एक है, एक लोक ही है जो गोलोक के नाम से ही जाना जाता है। जो गाँवों की दुर्दशा हो रही है, तंत्र कुछ नहीं कर सकता। सरकार पैसा दे सकती है, 30 रुपये 50 रुपये दे सकती है, लेकिन उसमें से भी चोर लोग चोरी कर लेते हैं। कुछ ईमानदार भी होंगे, लेकिन कुछ चोर भी हैं, मैं तो सुनता रहता हूँ। सभी एक जैसे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो गौओं की जो दुर्दशा हो रही है, दूध कैसे मिलेगा? दूध तो चाहिए। खाली बैठे हुए हैं, खाली बातें बना रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं बैठ करके, मालूम होता पूरा देश का संचालन इन्हीं द्वारा चल रहा है, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। शहर के लोगों को मैं ऐसे मानता हूँ, हमारे डॉक्टर श्रुति, उनके घर में गाय है, उस गाय को जूठन नहीं खिलाई जाती। एक गाय को जो जूठन जो कुछ होता है गाय को डालाओ, जूठन नहीं खिलाई जाती। मैं उस गाय का दूध पी रहा हूँ। इसमें ये लोग जो किसान, मैं भी उसमें आता हूँ, मेरे पिताजी भी गाय गोपालन करते थे, 2 गायें रहती थी। मैं भाग्यशाली हूँ, मैंने अपना खूब, मुझे दूध और घी घर का मिला खाने के लिए। लेकिन आगे ऐसी स्थितियाँ आएंगी, ऐसे ऐसे रोग उत्पन्न होंगे जो गाय के दूध से ही ठीक होंगे। हमारे यहाँ तो दूध कल्प चिकित्सा कही गई है, दूध कल्प कहा गया है, उससे कायाकल्प हो जाता है। 40 दिन तक दूध पिलाया जाता है। व्यक्ति की कितनी लंबाई है, 5 लीटर, 5.5 लीटर, 6 लीटर दिन भर में दूध पीता है, कैसे पीता, बड़ा विज्ञान, इसकी साइंस है, विज्ञान है। तो कल्प, कायाकल्प कर देता है दूध, वो चीज है। तो दूध अभी ICMR ने भी जारी की है लिस्ट, उसमें दूध सबके लिए लिखा गया है। 250-300 ग्राम दूध सभी सेवन करें, तभी स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और स्वस्थ जीवन का, दीर्घायुष का, संसार का आनंद ले सकेंगे। और चारों पुरुषार्थों की, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये हम स्वस्थ शरीर से ही प्राप्त कर सकेंगे। स्वस्थ शरीर के लिए दुग्ध सर्वोत्तम खाद्य है।